Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. And today I'm back with my new video. Welcome back to all of you. आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ आ गई हूँ और ये वीडियो काफ़ी जल्दी आ रही है. आज हम स्टडी करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ये हमारा लास्ट टेंस है और इसको स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल जैसे मैं रोज़ कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, subscribe to my channel, like my videos and watch the complete video to get complete concepts. और इस वीडियो के बाद आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं आगे कौन सी और किस टाइप की इंग्लिश ग्रामर की या किसी भी और टॉपिक में किस किस्म की वीडियोस अपलोड करूँ. हम स्टार्ट करते हैं आज के टेंस से और वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब कि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल है बट है ईजी है. अगर हम इसको स्टडी करें, स्टार्ट करते हैं हम इसके यूज से. इसका यूज क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट जो कंटिन्यूस टेंस है वो एक करंट एक्शन के बारे में ही बात करने के लिए यूज होता है. बट ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसका यूज क्या होगा? इट इज यूज टू डिस्क्राइब ये यूज होता है डिस्क्राइब करने के लिए एन ऑनगोइंग एक्शन के एक ऐसे एक्शन के लिए जो एक्शन कंटिन्यू ऑनगोइंग हो, करंट एक्शन हो. एन ऑनगोइंग एक्शन. ओके, इसका जो फर्स्ट पार्ट वो ये बनाए कि इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्शन. ये एक एक्शन ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है, ऐसे इवेंट के एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो ऑनगोइंग हो, मतलब कि जो चल रहा हो, जो ख़त्म ना हो, जो करंट हो, कंटिन्यू हो. एन ऑनगोइंग एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर. That will be completed in future. That will be completed in future. Completed in future at a certain time. Future completed in बहुत गंदा लिखा है but it's okay. Completed in future at a certain time. ये इसकी काफ़ी लंबी डेफिनेशन है बट बहुत ईजी है, एक ही दफ़ा पढ़ने से याद हो जाएगी. It is used to describe an ongoing action that will be completed in future. हाँ, मैंने मिस कर दिया. That will be completed in future at a certain time. जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा at a certain time. लेकिन ये एक टाइम होगा जहाँ जिस पे वो कंप्लीट हो जाएगा और अभी वो क्या है? ऑनगोइंग एक्शन है. बहुत ही सिंपल सी है डेफिनेशन थी. अगर इसको थोड़ी लिखने में देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगी बट इसको एक दफ़ा समझ के स्टडी करें तो आपको समझ आ जाएगी. ये इसका सिंपल सा यूज़ था कि ऐसे एक्शन के बारे में जो अभी तो ऑनगोइंग है, यानी अभी तो चल रहा है बट बहुत जब फ्यूचर में टाइम पे वो फिनिश हो जाएगा, आपको उसकी एक्सपेक्टेशन हो कि फ्यूचर में इतने टाइम तक तो ये खत्म हो ही जाएगा. अब हमें स्टडी करना है फिक्रे के आखिर में और जिसका फिक्रे के आखिर में मतलब कि सेंटेंस के जो एंड पे आता है उर्दू में, इन उर्दू में लिख देती हूँ यहाँ पे, इन उर्दू, मतलब कि अगर उर्दू में आपको सेंटेंस दिया गया है और आपको गेस करना है, अगर आप इसकी पहचान करनी है, अगर आपको पता है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का तो कैसे पता चलेगा? इस तरह पता चलेगा कि उसके फिक्रे के आखिर में क्या आता है. फिक्रे के आखिर में क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है इसमें बिल्कुल वही आएगा जो फ्यूचर कंटिन्यूस में आता था. जो फ्यूचर कंटिन्यूस में आता था वही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा. और वो क्या आता था? वो है रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, यहाँ रहे होंगे वगैरह आता है. यहाँ रहे होंगे वगैरह, मैंने मिस कर दिया बट डोंट नोट दिस मिस्टेक. रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आता है और फ्यूचर कंटिन्यूस में यही आ रहा था कि रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे. और बाकी प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी रहा है, रही है, रहे हैं और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी रहा है, रही है, रहे हैं.
और इसी तरह फिर पास्ट कंटिन्यूस में भी रहा था, रही थी, रहे थे, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी रहा था, रही थी या रहे थे वगैरह वगैरह आता है। सो ये था कि फिक्रे के आखिर में क्या आना है। और एक बात स्टार्टिंग में मैंने बताई थी बट मुझसे मिस हो गई, वो ये कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसा कि मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का न्यू नेम बताया था, इसी तरह इसका भी है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इसका जो है एक और नाम है। राइटली बोलने बहुत सिंपल सा है, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। बहुत इजी था, इसका फिक्र क्या आखिर में। अब जो है अगर हम इसकी एग्जांपल भी ले लें उर्दू में, हाँ वो खाना खा रहा होगा, लेकिन ये किसका है, फ्यूचर कंटिन्यूस का है। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से करना है तो इसमें हमें टाइम रेफरेंस भी देना होगा। वो शाम 7 बजे तक खाना खा रहा होगा, यह किसका बन गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। अब हमने इंग्लिश की तरफ जाना है, मतलब कि हमने इसके फॉर्मूलाज की तरफ जाना है कि एफर्मेटिव का, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद नेगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव। सबसे पहले है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस, और हम सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर स्टडी करने लगेंगे, इसका फॉर्मूला, यानी कि अगर आपको एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है, सेंटेंस बनाना है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि बगैर स्ट्रक्चर के कभी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं होती। इसी तरह बगैर स्ट्रक्चर के कभी एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर स्टडी करने लगे हैं, और एवरी टेंस पिछले 11 टेंसेस में सबसे पहले जैसे जाता था वही आएगा यहाँ पर कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब फाइल, काम करने वाले। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, वी, यू, आर, यू कैन टेक एनी नेम्स, अली, आयशा, अहमद और साद, एनीवन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को। अगर आप कहें तो मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स पर वीडियो बनाऊँ। सब्जेक्ट के बाद आएंगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स, और कौन कौन से आएंगे, विल, क्या नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी 2 आए थे, हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट में भी 2 ही आए थे, हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट में देखते हैं कितने आते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, ये 2 तो फ्यूचर परफेक्ट में भी आ रहे थे। बट एक और कंडीशन करेंगे जो हर टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है, वो है बीन। बीन ने आखिर इतना लंबा कर दिया फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मीन्स टू से पास्ट पार्टिसिपल, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी भी लगा दें तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। First form plus ing, you can say Jared, or you can say present participle to it. First form plus ing, उसके बाद क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, हाँ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस फॉर का यूज़ भी होता है, तो यस, तो यहाँ पर सिंस फॉर का यूज़ होगा, सिंस फॉर के बाद हमारे पास यहाँ पर टाइम रेफरेंस भी आएगा। टाइम रेफरेंस भी आएगा, टाइम रेफरेंस भी आ गया इसमें। अब इसमें ऑब्जेक्ट की कमी है, सो दैट्स अ ट्रिकी थिंग कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम करना है शी हैज़ बीन स्लीपिंग ऑन द बेड सिंस 5 आवर्स, 4-5 आवर्स अगर हम करें तो यहाँ पर आएगा बेड, तो यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट होगा। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें आएंगी, सिंस फॉर प्लस टाइम रेफरेंस, और बस उनके पीछे आएगा हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला था। अब अगर आप इसकी एग्जांपल लें तो कैसे लेंगे, शी विल हैव बीन सिटिंग ऑन द चेयर सिंस यस्टरडे, वो कल से चेयर पे बैठी रही होगी। ठीक है, सिंपल से एक सेंटेंस बन गया, बट बहुत ही डीप सेंस है, बट सेंटेंस अच्छा बना है। शी विल हैव बीन सिटिंग ऑन द चेयर सिंस यस्टरडे, ठीक है ना।
है, येस्टरडे तो इसमें यूज़ नहीं होगा। द थिंग टू बी नोटिस इज दिस, इसलिए मैंने ये सेंटेंस बनाया क्योंकि इसमें येस्टरडे यूज़ नहीं होगा। दिस इज़ अबाउट फ्यूचर, कि फ्यूचर में एक टाइम में ऑनगोइंग तक हो जाएगा। शी विल हैव बीन सिटिंग ऑन द चेयर सिंस टुमारो, ये इसमें थिंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए मैंने ये सेंटेंस बनाया। आगे जो है हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे। नेगेटिव का फॉर्मूला भी नेगेटिव मतलब मनफी जुमला, मनफी मतलब जिसमें नॉट यूज हो। सिंपल सा इसका भी फार्मूला है, बट इसके फार्मूला में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होगी क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट के एफर्मेटिव का थोड़ा सा लंबा था, तो इसमें नॉट यूज हो जाएगा तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट इट्स ओके, एवरीथिंग इज ईजी। अगर चीज़ को स्टडी करते हुए ईजी हो जाती है, समझ के पढ़े तो। सो सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट आएगा हर नेगेटिव सेंटेंस की तरह। सब्जेक्ट के बाद विल आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद दो और हेल्पिंग वर्ब से हमारे पास विल के बाद हैव था और फिर बीन था। लेकिन हमें इसमें पहले हैव और बीन साथ नहीं लिखना, पहले नॉट लगाएंगे। जैसे कि पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन था और हैव और बीन के दरमियान में हमने नॉट लगाया था, और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन था तो हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगाया था। बट यहाँ पर हम विल के बाद ही नॉट लगा देंगे, एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। तो ये अगर जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब या तीन हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं तो उसमें ये चीज़ टू बी नोटिस्ड है कि एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगा दिया जाए। अगर इस छोटी सी ट्रिक को याद रखो तो इट विल बी इजी फॉर यू। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव के बाद फिर बीन भी आ जाएगा। हैव बीन इकट्ठा लिख देते हैं, हैव बीन, और हैव बीन के बाद हमारे पास आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में हम लिख देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्यों टी है, इसको प्लस मत समझ लीजिएगा, ये टी था, मैंने खुद भी इसको प्लस समझ लिया था। प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा सिंस फॉर प्लस टाइम रेफरेंस। ई आएगा, थोड़ी सी गंदी राइटिंग हुई है, सॉरी फॉर दैट, बट समझ आ रही होगी। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम रेफरेंस। सो फॉर्मूला यहाँ पर एंड हुआ। और अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, सो क्या बनाएंगे, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 60 minutes, मतलब कि 1 hour. They will not have been playing football for 1 hour. We have made the sentence. हमने एक सेंटेंस भी बनाया है, हमने एक स्ट्रक्चर देख लिया इसका नेगेटिव का। नेक्स्ट हम जिसकी तरफ चलेंगे वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया जुमला, और सवालिया वो जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चंस के बगैर तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती, तो इसलिए इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हम लोग स्टडी कर ही चुके हैं पिछले 11 टेंसेस में, और हमारा लास्ट टेंस है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। सो विल आएगा यहाँ पर, विल प्लस सब्जेक्ट। अब ये बात दोबारा मैं कहानी को जो है वो करी रिपीट। जैसे हमने विल के बाद नॉट लगाया था, फिर दो हेल्पिंग वर्ब्स लगाए थे, इसी तरह हम इसमें भी विल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम बाकी दो हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन। हाँ, ये हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब्स, दो लगा दिए। इसी तरह जहाँ पर दो आएंगे यहाँ पर तीन हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, उनके दरमियान में ही सब्जेक्ट लगेगा। ये नहीं कि दो के बाद लगा दिया ना
तीनों के बाद लगा दिया, नो, जहाँ पे 2 या 3 होंगे उनके दरमियान में ही लगेगा सब्जेक्ट हमारे पास। हमने यहाँ पर भी लगा दिया। उसके बाद बीइंग के बाद हमारे पास आएगा, आएगी, नहीं आएगा, पता नहीं क्या है, आएगा या आएगी, नॉट कंफर्म अबाउट दैट। इसके बाद हम लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का हम लोग एडिशन कर लेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो लगा दे, नहीं है तो मैं नहीं कह रही, मैं नहीं कह रही लगा देना, है तो लगा दे, ऑब्जेक्ट लगा दे, नहीं लिखा ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद हम सिंस फॉर लगा के टाइम रेफरेंस लगा के खत्म कर देंगे। सिंस फॉर प्लस टाइम रेफरेंस। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो ना लगाया तो मेरी टीचर तो 0.5 जरूर काटती है, आपकी भी काटती होंगी, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन मार्क। सो ये था इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम रेफरेंस, और आखिरकार आगे क्वेश्चन मार्क भी है और फॉर्मूला खत्म हो गया। अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास सारा स्ट्रक्चर आ गया, अब बिल्ड करने की बारी है। विल यू हैव बीन, कौन सा वर्ब लेना, विल यू हैव बीन स्लीपिंग, नहीं, राइटिंग, ईटिंग, प्लेइंग, कौन सा लूँ, विल यू हैव बीन स्टिचिंग क्लॉथ्स सिंस 2015, ओके, विल यू हैव बीन स्टिचिंग क्लॉथ्स सिंस 2015। हमने बनाया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बहुत ही अमेजिंग सा सेंटेंस। एंड फाइनली हमारे सारे टेंस एग्जाम को पहुंचे, वी हैव एंड ऑफ टेंसेज एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। और अब टेंसेज तो खत्म हो गए हैं, बट आफ्टर दिस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं किस किस्म की और किस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँ। उसके अलावा आई हैव थॉट अ टॉपिक, मैंने टॉपिक सोचा हुआ है, सो आई वांट टू अपलोड ऑन दैट टॉपिक। और वो टॉपिक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, दैट्स नॉट अबाउट टेंसेज से उसका कोई वास्ता नहीं है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, दैट विल बी वेरी वेरी अमेजिंग वीडियो, और यू कैन से दैट इट्स सरप्राइज। और जैसे आप थंबनेल भी आपको पता चल जाएगा कौन सी वीडियो होगी, और बहुत मजा आएगा अगली वीडियो में। सो अल्लाह हाफिज़ फॉर दैट, और थैंक गॉड हमारे टेंसेज फिनिश हो। थैंक यू वेरी मच।